जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बेल्ट्रॉन जो एग्जाम होने वाला है, जिसका प्रीवियस बुक निकाला गया है खान सर द्वारा। इस बुक के माध्यम से आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 26। इस बुक में आपको प्रैक्टिस सेट 41 दिया गया है, तो आज हम लोग देखने वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 26। इसके पहले का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाकर आप देख सकते हो। और साथ ही साथ रुकमनी का भी अगर आपने प्ले लिस्ट नहीं देखा है, यानी वीडियो नहीं देखा है, तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाकर आप देख सकते हैं। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहले प्रश्न को। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है कि एमएस पावर पॉइंट में एक नई रिक्त प्रेजेंटेशन का डिफॉल्ट लेआउट क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टाइटल स्लाइड, जिसमें टाइटल और सब टाइटल है। इसका राइट आंसर सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमएस पावर पॉइंट 2016 में जब हम एक नई रिक्त प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो डिफॉल्ट रूप में कितनी स्लाइड्स बन जाती है? तो इसका राइट आंसर डी होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मेल मर्ज हेल्पर का उपयोग करके कितने डेटा फील्ड बनाए जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 63। देखिए दोस्तों, 4वां प्रश्न है कि मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्यूमेंट प्रकार होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, डाटा सोर्स होता है। देखिए दोस्तों, 5वां प्रश्न है कि एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा तार्किक सूत्र है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा एंड है। इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर है कि समय, वर्ष, माह और दिन या श्रेणियों का रुझान दिखाने के लिए किस प्रकार के चार्ट का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइन चार्ट का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए दोस्तों, 7वां प्रश्न करा है कि हिडन फाइलों को प्रदर्शित करने के लिए आप निम्न में से किस कमांड का उपयोग करेंगे? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 8 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी स्प्रेडशीट एक सही रो एड्रेस है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है कि एमएस वर्ड 2016 में एक डॉक्यूमेंट विंडो का पूर्व निर्धारित नाम डैश होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डॉक्यूमेंट 1 होता है। नेक्स्ट प्रश्न करें कि कंडीशनल फॉर्मेट एक सेल रेंज के स्वरूप को किस आधार पर बदलता है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा क्राइटेरिया और वैल्यूज। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से किस टैब में स्मार्ट आर्ट बटन विकल्प होता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा इंसर्ट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि ड्रैग और ऐड कमांड का प्रयोग किस हेतु किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करंट पाथ में केवल डायरेक्टरी को डिस्प्ले करने के लिए। इसका राइट आंसर बी। देखिए दोस्तों, आपका 13वां प्रश्न है किसी भी वर्कशीट में सेल को फॉर्मेट करते समय जब तक कि हम डैश नहीं करते तब तक सेल के लॉक होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा वर्कशीट को प्रोटेक्ट। इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एमएस वर्ड 2016 में किसी विशेष पेज पर जाने के लिए की शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा F5 का प्रयोग किया जाता है। 15वां प्रश्न है कि एक डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर को गति को किसके संदर्भ में मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा कैरेक्टर प्रति सेकंड। इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, 16वां प्रश्न है कि एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन बेसिक शेप में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा स्टार। देखिए दोस्तों, 17वां प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट खोजने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा Ctrl+F का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि URL www.google.com में google.com डैश है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा डोमेन नेम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर OSS का पूर्ण रूप क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 20 नंबर कि एमएस एक्सेल में एक सेल इक्वल से शुरू होता है, यह क्या दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा सूत्र को दर्शाता है। देखिए दोस्तों, 21वां प्रश्न करा कि जो प्रोग्राम निम्न स्तरीय भाषा से उच्च स्तरीय भाषा में अनुवाद करता है उसे क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा डिकम्पाइलर कहा जाता है। देखिए दोस्तों, 22वां प्रश्न है कि सभी वेब ब्राउजर किस प्रकार की फाइलों को पढ़ सकते हैं? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा HTML। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एमएस एक्सेल में मर्ज एंड सेंटर के लिए निम्नलिखित में से
कि शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा ऑल्ट प्लस एच प्लस एम प्लस सी का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों 24 नंबर प्रश्न है कि एमएस वर्ड में एक टेबल में बॉर्डर को किस मेनू से संशोधित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए दोस्तों 25वां प्रश्न करेंगे सेल एड्रेस ए बी 12 में कॉलम नंबर क्या है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा ए बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों 26वां प्रश्न करेंगे एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट फंक्शन है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कौन सा डिस्प्ले प्रोग्राम विंडो के शीर्ष पर होता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा टाइटल बार होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि टाइप फेस का उपयोग डैश दर्शाने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा कैरेक्टर का डिजाइन और दिखावट के लिए। इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से किस कुंजी संयोजन का उपयोग जस्टिफाई संरेखन के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा कंट्रोल प्लस जे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन एमएस एक्सेल में फॉर्मेटिंग का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा व्यू। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल मैपिंग निम्न में से कौन करता है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा फाइल सिस्टम। इसका राइट आंसर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि एमएस एक्सेल में ऑटो सम ड्रॉप डाउन सूची के तहत निम्नलिखित में से कौन सा वैध विकल्प नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्लिक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि अभिस्थापन प्रक्रिया या उपयोगिता का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा पेज मर्जिंग से एक पैराग्राफ की दूरी निर्धारित करने के लिए। इसका राइट आंसर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि एमएस एक्सेल में डैश फंक्शन का उपयोग उस रेंज के मानों का योग करने के लिए किया जाता है जो आपके द्वारा निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करते हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एमएस एक्सेल में निम्न में से कौन सा कॉलम की चौड़ाई और रो की ऊंचाई को मॉडिफाई करने का तरीका भी है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा रैप टेक्स्ट। इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लैड एस्केप पद किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा पेज ओरिएंटेशन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एमएस एक्सेल में A1 में 3 और A2 में 4 है तो सूत्र का आउटपुट क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा असत्य। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एमएस एक्सेल में रो और कॉलम को फॉर्मेट करने के लिए टूल बार से डैश टैब का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा पेज लेआउट। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि मेल मर्ज के लिए निम्न में से कौन सा मान्य डॉक्यूमेंट का प्रकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा मेमोस। इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि IPv4 के रेफरेंस में एड्रेस साइज क्या है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 32 बीट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं एमएस एक्सेल में निम्न सूत्र का आउटपुट क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 11। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न करेंगे एमएस एक्सेल में ट्रेन फार्मूला का उपयोग क्या है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा शब्दों के बीच एक रिक्त स्थान को छोड़कर एक टेक्स्ट स्ट्रिंग से सभी रिक्त स्थान निकाल देता है। इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं एमएस वर्ड में ऑटो करेक्ट टूल का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा आपका टाइप करते समय गलत वर्तनी वाले शब्दों को जांचना और गलत वर्तनी वाले शब्दों को रेखांकित करना। इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस एड्रेसिंग मोड में इन डायरेक्शन पॉइंटर्स का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाता है ई डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में। इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि वेबसाइट सर्फिंग करते समय निम्नलिखित में से किस एक की आवश्यकता नहीं है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा मोजिला फायरफॉक्स का। इसका राइट आंसर सी। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा स्टाइल्स का एक हिस्सा भी है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट प्रश्न है कि एमएस पावर पॉइंट 2016 में नोट्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा यह केवल स्लाइड शो के दौरान दिखाई देता है। इसका राइट आंसर डी जो कि सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कंप्यूटर
व्यवस्थापक में ISP का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक डैश सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा वर्ड प्रोसेसर, इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्रोसेसर का एक प्रकार नहीं है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाता है JPG, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इमेज स्कैनर का प्रकार है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा फ्लैट बेड, इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा एक बिजनेस ओरिएंटेड भाषा है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा कोबलर, इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेबल में कॉलम की न्यूनतम संख्या क्या होती है, दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेल मर्ज विजार्ड में कितने चरण शामिल है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 6 चरण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि गूगल क्रोम में यदि आप Ctrl+Shift+N दबाते हैं तो आपको एक डैश मिलता है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि ATM में किस प्रकार के प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा थर्मल प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रेजेंटेशन के दौरान एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जाने पर कौन सा दृश्य प्रभाव घटित होता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा स्लाइड ट्रांजिशन, इसका राइट आंसर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से किस कुंजी संयोजन का उपयोग किसी वर्कशीट के शीर्ष पर जाने के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, आपका राइट आंसर Ctrl+Home। अगला प्रश्न है कि वर्कशीट में जब आप एक सेल से फॉर्मूला कॉपी करते हैं और दूसरी सेल में पेस्ट करते हैं तब, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर रिलेटिव सेल रेफरेंस एक जस्ट होते हैं, इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि MS पावर पॉइंट में 2016 में नई प्रेजेंटेशन फाइल बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का संयोजन का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा Ctrl+N, इसका राइट आंसर है।